गाइस आज मैं सोच रहा था कि 2026 में अगर कोई भी इंसान इंडिया में पैदा होता है तो वो सबसे अच्छी कौन सी कैटेगरी में पैदा हो सकता है और सबसे बुरी कौन सी कैटेगरी में पैदा हो सकता है। तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। अब तुम लोग इस लिस्ट को सुनकर बताओ कि तुम लोग एग्री करते हो कि नहीं। मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अमीर अपर कास्ट हिंदू आदमी। भाई अगर तुम इस कैटेगरी में पैदा हुए हो ना इंडिया में आज के दिन, तो ये पूरी कंट्री ही तुम्हारे लिए बनी है। ये पूरी गवर्नमेंट, ये पूरा सिस्टम जो है बस इसी चीज के लिए बना है कि तुम खुश रहो। तुम्हारी जिंदगी एकदम A1 कटने वाली है। एक तो तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी लग्जरी तुम्हारे पास होगी। ऊपर से तुम अपर कास्ट भी हो तो तुमको कास्ट की भी पूरी प्रिविलेज मिलेगी, सोशल हायरार्की में भी तुम सबसे ऊपर रहोगे, और उसके ऊपर से तुम एक आदमी हो तो तुमको पेट्रियार्की का भी पूरा फायदा मिलेगा। मतलब भाई समझ लो कि अगर तुम आज के दिन हमारे देश में एक अमीर अपर कास्ट हिंदू आदमी हो ना, तो तुमको स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी स्वर्ग में पैदा हुए हो। इसके बाद आती है एक अमीर अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इस कैटेगरी में अगर तुम पैदा हुए हो तो तुमको ऑलमोस्ट सारी प्रिविलेजेस मिल जाएंगी जो नंबर 1 वाली कैटेगरी को मिल रही थी। बस क्योंकि तुम एक वुमेन हो इंडिया में तो तुमको पेट्रियार्की का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तुमसे वो सारी कल्चरल चीजें एक्सपेक्टेड होंगी जिसको हमारे देश में संस्कार कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में सारा कल्चर का बोझ जो है वो वुमेन पे ही होता है। तो तुमको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी और तुमको कास्ट की भी टॉप प्रिविलेज मिलेगी, लेकिन क्योंकि तुम एक वुमेन हो तो तुमको पेट्रियार्की का फायदा नहीं मिलेगा, तो तुम आओगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा एक अमीर माइनॉरिटी क्लास का आदमी। मतलब बेसिकली जैसे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन्स हो गए, ये इंडिया की जो माइनॉरिटीज हैं, या फिर एक लोअर कास्ट आदमी जो अमीर है। इस कैटेगरी में तुमको अमीर होने के सारे फायदे मिल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी इंडिया में। बस तुमको कास्ट का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, तुमको हमेशा तुम्हारी कास्ट से पहले जाना जाएगा, या फिर अगर तुम माइनॉरिटी रिलीजन से आते हो तो तुमको माइनॉरिटी की तरह पहले देखा जाएगा। उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि तुम अमीर हो और तुम चीजें अफोर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट तुम्हारे जो ये अमीर होने का रीजन है ना, वो कभी भी हार्ड वर्क या मेहनत नहीं बोली जाएगी। हमेशा यही अज्यूम किया जाएगा कि तुमको रिजर्वेशन के फायदे मिले, तुमने ज्यादा कोई मेहनत करी नहीं है, तो तुमको कास्ट के लेवल पे तो कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी, बट क्योंकि तुम एक आदमी हो तो तुमको पेट्रियार्की के तो फायदे मिल ही जाएंगे। अब इसके नीचे आती हैं एक अमीर माइनॉरिटी या लोअर कास्ट की वुमेन। अब इनको भी अमीर होने के तो सारे फायदे मिल जाएंगे, ये दुनिया घूम सकती हैं, इंडिया में कुछ भी अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये माइनॉरिटी क्लास या फिर लोअर कास्ट से आती हैं तो इनको सोशल लेवल पे प्रिविलेज ज्यादा मिलेगी नहीं। ऊपर से ये वुमेन भी हैं तो इनको पेट्रियार्की के भी कोई फायदे नहीं मिलेंगे। अब इस कैटेगरी के नीचे जिंदगी जो है बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाती है इंडिया में। 5th नंबर पे है एक मिडिल क्लास अपर कास्ट आदमी। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुमको थोड़ा बहुत पैसा होने का फायदा मिल जाएगा, मतलब थोड़ा हैंड टू माउथ चलेगा हमेशा, लेकिन तुमको अपर कास्ट होने के बहुत फायदे मिल जाएंगे। और डे टू डे लाइफ में पेट्रियार्की का भी फायदा मिल जाएगा, लेकिन पेट्रियार्की का नुकसान भी तुमको बहुत होगा, क्योंकि इसी पेट्रियार्की की वजह से जो है पूरी सोसाइटी तुमसे ही एक्सपेक्ट करेगी कि तुमको बाहर जाके पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। यही सब चीजें जो है तुमसे एक्सपेक्टेड होंगी, क्योंकि तुम एक आदमी हो। तो तुमको पेट्रियार्की के फायदे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा। इस कैटेगरी के नीचे आएगा एक मिडिल क्लास लोअर कास्ट आदमी। इनकी जिंदगी थोड़ी और मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा तो इनके पास भी है, लेकिन इनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोअर कास्ट से आते हैं। इनके सोशल सर्कल्स भी अलग होंगे। इनफैक्ट कई सारी सोसाइटीज में तो इनको घर भी नहीं मिलेगा इनकी कास्ट की वजह से। बस थोड़ा बहुत पेट्रियार्की का इनको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये आदमी है, लेकिन ये कितनी भी मेहनत कर लें और अपनी क्लास को चेंज कर लें, लेकिन इनकी कास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इनकी जिंदगी तो बहुत मुश्किल होने वाली है। इस कैटेगरी के नीचे आता है एक मिडिल क्लास माइनॉरिटी रिलीजन का आदमी। इनको भी थोड़ा बहुत पैसे होने का फायदा मिल जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से आज के दिन का इंडिया हो रखा है, इनको कभी भी सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा बुलाया नहीं जाएगा। इनको किसी भी शहर के बस कुछ ही एरियाज में घर मिलेंगे, वरना उन एरियाज के अलावा इनको कहीं और घर नहीं मिलने वाला। और जिस हिसाब से हमारे देश में आज के दिन माइनॉरिटीज का हाल हो रखा है, इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। एक छोटी सी गलती करी और इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बस थोड़ा बहुत जो पेट्रियार्की का फायदा मिल जाएगा आदमी होने का, बस उतना ही फायदा है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है इनका। इस कैटेगरी के नीचे आती है एक मिडिल क्लास अपर कास्ट वुमेन। इनको जो भी प्रिविलेज मिलेगा इनकी कास्ट की वजह से ही मिलेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो इंडिया में सबसे ज्यादा कास्टिज्म करते हैं। बहुत सारे घरों में आज के दिन भी यही होता है कि शादी के बाद इस कैटेगरी ऑफ वुमेन का जॉब करना बिल्कुल मना हो जाता है। तो इनको पूरी जिंदगी जो है बस अपने पति की और उनके परिवार की सेवा ही करनी पड़ती है। ऊपर से इस कैटेगरी की जो वुमेन होती है वो एक्स्ट्रा रिलीजियस होती है, तो इनकी डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रेडिशंस या कल्चरल चीजें हो रही हैं उसका सारा बोझ इन्हीं के ऊपर होता है। तो इनको बस एक ही चीज का प्रिविलेज मिलता है, और वो है इनकी कास्ट। और इंडिया में ये काफी बड़ी चीज होती है, तो इनको अच्छा खासा प्रिविलेज इनकी कास्ट की वजह से मिल जाता है।
इस कैटेगरी के नीचे आती हैं एक मिडिल क्लास माइनॉरिटी रिलीजन की वुमेन। इनकी जिंदगी भी ऑलमोस्ट जो है इनके ऊपर वाली कैटेगरी की तरह ही होती है, बस क्योंकि ये माइनॉरिटी रिलीजन से आती है तो इनको कास्ट का भी प्रिविलेज नहीं मिलता है। इनको जो घर वर भी मिलेगा वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में मिलेगा, उसके अलावा कहीं और मिलेगा नहीं। ऊपर से ये वुमेन भी है, वो भी माइनॉरिटी रिलीजन की, तो ये तो वैसे भी सेफ नहीं है आज के दिन हमारे देश में। और इस कैटेगरी के नीचे आती है एक मिडिल क्लास लोअर कास्ट वुमेन। इनकी जिंदगी जो है बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि ना तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, ना इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज्यादा बनाया जाता है, ऊपर से इनको कोई कास्ट की भी प्रिविलेज नहीं मिलती है हमारी सोसाइटी में, ऊपर से ये एक वुमेन भी है, तो सारा पेट्रियार्की का भी नुकसान इनको झेलना है। इस कैटेगरी का बस एक ही फायदा है कि इनको सड़क पे नहीं सोना है, उसके अलावा इनका कोई भी फायदा नहीं है। इस कैटेगरी के नीचे जितने भी लोग आते हैं हमारे देश में, उनकी जिंदगी सबसे खराब होती है। पिछली कैटेगरी की जस्ट नीचे आएगा एक गरीब अपर कास्ट आदमी। इसकी जिंदगी का बस एक ही फायदा है कि ये अपर कास्ट पैदा हुआ है, तो इनकी पूरी जिंदगी की जो आइडेंटिटी है वो इनकी कास्ट बन जाती है। तुमने कई बार सड़कों पे देखा होगा कि ऑटो के पीछे या टेम्पो के पीछे उस ऑटो या टेम्पो वाले की कास्ट लिखी होती है। उसकी जिंदगी में बस यही एक अच्छी चीज है, उसके अलावा उसको कोई फायदा नहीं है। पेट्रियार्की का भी उसकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत जो आदमी होने के फायदे होते हैं इंडिया में बस वही है, क्योंकि उसका पूरा खानदान सिर्फ उसी से ही एक्सपेक्ट करेगा कि वो जाके नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, घर परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा, उसी से ही एक्सपेक्टेड होता है। तो जो भी थोड़ा बहुत फायदा है वो अपर कास्ट होने का फायदा है बस। इस कैटेगरी के नीचे आता है एक गरीब माइनॉरिटी रिलीजन का आदमी। इनकी जिंदगी में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके ये बहुत ज्यादा प्राइड ले सकते हैं हमारी सोसाइटी में। ना इनके पास पैसे हैं, ना ये मेजोरिटी रिलीजन से आते हैं, ना ये अपर कास्ट हैं। थोड़ा बहुत बस आदमी होने का फायदा मिल जाता है, उसके अलावा तो कोई फायदा नहीं है। इसी कैटेगरी के लोगों का सबसे ज्यादा लिंचिंग होता है हमारे देश में, लेकिन क्योंकि ये माइनॉरिटी रिलीजन से है तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से जो भी वायलेंस होता है हम लोग को ज्यादातर पता भी चल जाता है। तो इनके पास तो बस थोड़ा बहुत आदमी होने का फायदा है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। इस कैटेगरी के नीचे आता है एक गरीब लोअर कास्ट आदमी। इस कैटेगरी के लोगों की जिंदगी तो बहुत ही खराब होती है, क्योंकि ना इनके पास पैसे हैं, उसके ऊपर से ये लोअर कास्ट भी हैं, तो इनको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, इनको हमेशा दबा के रखा जाएगा। बस आदमी होने के थोड़े बहुत फायदे मिल जाएंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा कोई फायदे नहीं है, क्योंकि पेट्रियार्की इनके नुकसान में चलेगी। इस कैटेगरी और इसके ऊपर वाली कैटेगरी की जिंदगी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस इस कैटेगरी के जो लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा वायलेंस भी ऑन अ डे टू डे बेसिस होता है, जो हमें शायद पता भी नहीं चलता है। इस कैटेगरी के नीचे आती है एक गरीब माइनॉरिटी रिलीजन की वुमेन। इनकी जिंदगी तो बहुत ही खराब चलती है, ना इनको सिस्टम का फायदा मिलता है, ना इनको अमीर होने का फायदा मिलता है। ऊपर से आज के इंडिया में एक माइनॉरिटी रिलीजन से भी आती हैं, तो इनकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा नहीं है, और ऊपर से ये एक वुमेन है, तो जब भी कोई भी कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो ये सबसे पहले टारगेट होती हैं। बस ये पूरी लिस्ट में सबसे नीचे बस इसी वजह से नहीं आती हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी रिलीजन से हैं, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ज्यादातर केसेस में इनके खिलाफ अगर कुछ वायलेंस होता है तो हमें पता भी चल जाता है। और फिर आती है एक ऐसी कैटेगरी जो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान इंडिया में इस कैटेगरी में पैदा होता है तो उसकी जिंदगी सबसे खराब होने वाली है, और वो कैटेगरी है एक गरीब लोअर कास्ट वुमेन। इस कैटेगरी के लोगों की जिंदगी सबसे खराब है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ना तो इनके पास पैसे हैं, ना कोई कास्ट की प्रिविलेज है, ऊपर से एक वुमेन है, तो तीन रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके खिलाफ वायलेंस होता है। इनकी कास्ट की वजह से बस इनको वही साफ सफाई वाला काम मिलता है, और मैंने तो कई बार देखा है कि अपर कास्ट लोग इनको जब पैसे भी देते हैं ना, तो डायरेक्टली इनको टच करके पैसे नहीं देते हैं, पैसे को कहीं जमीन पे या किसी टेबल पे रख देते हैं और वहां से वो पैसे उठा के लेके जाती हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों को तुम किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, चाहे तुम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देख लो, या फिर सोशल एस्पेक्ट में देख लो, या फिर जेंडर के एस्पेक्ट में देख लो, हर एस्पेक्ट में ये सबसे नीचे आती हैं। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो, और क्या तुम लोग मेरी लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं करते हो।